जय श्री राम प्यारे साधकों, जय माता दी। आज की इस प्यारी सी वीडियो में जानकारी लेके आया हूँ। गुप्त नवरात्रि में हम किस प्रकार से देवी की साधना कर सकते हैं, 10 महाविद्याओं की साधना कर सकते हैं, या अपने इष्ट देवी देवता कुल देवता की साधना कर सकते हैं। उनकी साधना को करके उनकी सिद्धि शक्तियों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्या वो तरीका रहेगा जिसको आपको एक गृहस्थ साधक को फॉलो करना है, और जो एक्सट्रीम लेवल पर चल रहे हैं या गुरु के सानिध्य में चल रहे हैं उन साधकों को किस प्रकार से अपने घर की शक्तियों को खुश करने का ये सुनहरा अवसर। तो प्यारे साधकों, सबसे पहले आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें। जिन साधक गणों को अपना ओरा और नेगेटिविटी की चेकिंग करानी है या मेरी मेडिटेशन क्लासेस को ज्वाइन करके अपनी स्पिरिचुअल पावर को इन्हांस करना है, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। प्यारे साधकों, गुप्त नवरात्रि हमारी जो होती है साल में 2 बार आती है, एक माघ माह में और एक आषाढ़ माह में। इस बार जो गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है वो हो रही है 26 जून से 4 जुलाई तक का टाइम है। आषाढ़ में प्रतिपदा से स्टार्ट होती है। और इस बार की खास बात ये है कि हमारी जो गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है वो राहु के आर्द्रा नक्षत्र से हो रही है। तंत्र साधनाओं में नक्षत्रों का विशेष महत्व होता है। यदि विशेष नक्षत्रों में बैठकर कोई भी साधक अपनी साधना को करते हैं तो उसके चांस 100% हो जाते हैं सिद्धि के प्राप्त होने के या सफलता के। पूर्ण रूप से चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो प्यारे साधकों, आज मैं एक ऐसी साधना लेके आया हूँ, उसको कोई भी गृहस्थ साधक कर सकता है जो थोड़ा घना पूजा पाठ करता है, अपने इष्ट देवताओं को प्रसन्न करने वाला है, या कोई साधक इनहांस लेवल में है, काफ़ी साधनाएं कर चुका है लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही, तो तांत्रिक साधकों के लिए भी और एक गृहस्थ साधकों के लिए भी, दोनों के लिए भी पूर्ण रूप से फलदायी रहेगी। और इसके अंदर आप सभी को आपको कैसे सुरक्षा करनी है, कैसे आपको स्थापना करनी है, किन किन मंत्रों का आप चैंटिंग कर सकते हैं, वो भी सिंपल फॉर्म में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो प्यारे साधकों, जैसे हमारे जो नक्षत्र होते हैं ये हमारी रात्रियाँ बोली जाती हैं। नवरात्रि साल में 4 बार आती हैं। जैसे कि होली दीपावली के अंदर भी हम देवी देवता की पूजन करते हैं। तो इन दौरान हमारे जो ब्रह्मांड की सभी सिद्धि शक्तियाँ जो रहती है बहुत ज़्यादा प्रचंड रूप से एक्टिव रहती हैं। यदि इन दौरान हम बैठकर साधना करते हैं तो 100% से विशेष सिद्धि की सफलता हमें आसानी से मिल जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, वो देने के लिए बैठे हैं और आप उनकी चैंटिंग कर रहे हैं तो काफ़ी हद तक आपकी साधना सफल हो जाती है। तो प्यारे साधकों, आपको सबसे पहले अपनी साधना का जो चुनाव करेंगे, गृहस्थ साधक के लिए मैं बता देता हूँ। आपको बढ़िया तरीके से अपना एक स्वच्छ कमरा साफ सफाई करके बढ़िया रेडी कर देना है और शांत वातावरण हो, ताकि आपको ध्यान जाप या अपने अनुष्ठान के अंदर कोई परेशानी ना आए। अब गुप्त नवरात्रि है तो आपको अपनी साधना को बिल्कुल गुप्त रखना है, किसी को भी शो नहीं करना है, किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं बताना है। अब आपको बढ़िया तरीके से अपने घर के अंदर चौकी की स्थापना कर लेनी है। आप यदि कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो कलश की स्थापना भी आप कर सकते हैं। अखंड ज्योत लगाना है तो अखंड ज्योत भी आप लगाते हैं। जब आप ये रिचुअल्स करते हैं तो वहाँ पर शक्ति की विधि विधान तरीके से जो स्थापना हो रही है वो वहाँ पर जागृत होती है, और आपका स्थान पूर्ण रूप से जागृत होकर वो ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ हैं उनको कनेक्शन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और उस स्थान तक पॉजिटिव ऊर्जा को खींच के लेके आता है। तो आपको अखंड ज्योत भी आप जला सकते हैं, जैसा भी आपका सामर्थ्य है अपने देवी देवता के अकॉर्डिंग। जैसे आप कोई उग्र साधना या पंचमुखी हनुमान साधना करना चाहते हैं
या आप भैरव जी की साधना करना चाहते हैं तो हमेशा से आप सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। माता काली के लिए भी आप सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। यदि आपका सामर्थ्य नहीं है तो तिल के तेल का या आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी देवी देवता के लिए। यदि शुद्ध गाय का घी होता है तो वो सर्वोत्तम माना गया है। अब ये विधि विधान से आप पंचोपचार से आपको पूजन करना है। किसी भी देवी देवता की मूर्ति को स्थापित करके आप पंचोपचार से पूजन करते हैं, जैसे पुष्पम समर्पयामि, गंधम समर्पयामि, धूपम दीपम समर्पयामि, और नैवेद्य मतलब प्रसाद जो भोग आप लाए हो, आप मिठाई है, आपके पास पेड़े हैं तो उनका भोग लगा देते हैं। जैसे माता काली 10 महाविद्याओं में बहुत ज़्यादा एक्टिव और बहुत ज़्यादा सभी व्यक्तियों को मोक्ष देने वाली देवी मानी जाती है, घर के समस्त प्रकार की परेशानियों को दूर करने वाली मानी जाती है और पूर्ण रूप से मुक्ति के लिए तो सर्वोत्तम है। तो इन देवी की यदि आप साधना करना चाहते हैं तो माता काली को सात्विक तरीके से उनका जो बीज मंत्र है, उनकी जो चालीसा है, गृहस्थ साधक जिनकी कोई दीक्षा नहीं है वो शिव को गुरु मानकर वो चालीसा का, काली चालीसा का पाठ कर सकते हैं। यदि आप दुर्गा जी की पूजन पाठ करना चाहते हैं तो माता दुर्गा जी की आप सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। यदि आप इनके नाम जप को करना चाहते हैं, आपके कोई गुरु नहीं है, तो आप इनके नाम जप को भी आप शामिल कर सकते हैं। बट यदि आप काफ़ी समय से पूजन पाठ में लगे हुए हैं और मंत्रों का चैंटिंग लगातार कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु मान के, तो 100% आप इनकी बीज मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। जैसे माता काली के लिए आप ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम का आप जाप कर सकते हैं, या ओम क्लीम कालिकाय नमः प्रोनाउंस करने से उग्र और सात्विक तत्व यहाँ पर आ जाता है। आपने क्लीम बोला तो ये सात्विक बीज है और ये सात्विक शक्ति को, एनर्जी को आपके साथ में कनेक्ट करेगा। तो मंत्रों का जाप बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ यदि आप दुर्गा जी का पाठ करना चाहते हो, सप्तशती का पाठ करो, उनके साथ उनके बीज मंत्र का जाप ओम दुम दुर्गाय नमः ओम का आप जाप कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं आपके घर में माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता महाकाली जो कि प्रमुख देवियां हैं उनकी साधना, तो आप नवान्न मंत्र को भी आप जाप कर सकते हैं यदि पहले आपने कोई भी साधना कर रखी है। नवान्न मंत्र जो होता है ओम ऐं ग्रीम क्लीम चामुंडाई विच है। आप इस मंत्र का चैंटिंग कर सकते हैं यदि पहले आपने साधना करी है कोई भी, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आप इसका 1.25 लाख मंत्रों का जाप का अनुष्ठान ले सकते हैं। 9 दिन के अंदर डिवाइड कर लीजिए, करीब 130 के अप्रोक्सीमेट आपको डेली बेसिस में माला का जाप करना पड़ेगा। नवरात्रि होती है रात्रि के समय पूजन काल के लिए। गृहस्थ साधक अपनी साधना को मॉर्निंग टाइम में भी कर सकते हैं विशेष कृपा पाने के लिए, और यदि आप चाहते हो शाम के समय तो आप 8 बजे से 11 बजे तक अपनी साधना को आप कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आप एक गुरु के सानिध्य में साधना करने वाले हो और बहुत एक्सट्रीम साधनाएं आप लोगों ने कर ली है, तो फिर आप चुनाव कर सकते हैं रात्रि के कम से कम 11 बजे से लेकर रात्रि के 2 बजे तक, या रात्रि के 10 बजे से लेकर 2 बजे के टाइम का आप चुनाव भी कर सकते हैं। ये जो 4 घंटे का समय है वो निश्चित काल का माना गया है। इस दौरान ये मानिए परम शक्ति जो हमारे, जिनकी हम साधना करने जा रहे हैं, या तांत्रिक शक्तियाँ 10 महाविद्याओं की शक्तियाँ प्रचुर मात्रा में ब्रह्मांड में विचरण करती रहती हैं। तो ऐसे टाइम के अकॉर्डिंग आप यदि करते हैं तो बहुत आपको एक्सट्रीम अनुभव होने वाले हैं। जो साधक इस साधना के इस टाइम पर्टिकुलर में आपको पूर्ण रूप से अपना सुरक्षा घेरा जरूर लगाना है। यदि आप गुरु मंत्र का जाप करते हैं तो गुरु मंत्र को आप जाप करके 11 बार अपनी मुट्ठी के अंदर पीली सरसों लेकर आप उसके ऊपर फूंक मार के अपने ऊपर गिरा देंगे इस प्रकार से,
तो भी ये मानो कि आपकी सुरक्षा हो जाती है। आप जाप कर सकते हैं, कोई भी बाहरी नेगेटिव ऊर्जा कभी भी आपको इम्पैक्ट नहीं करेंगी। यदि आप अपनी बॉडी के ऊपर न्यास करते हैं, जैसे कि मैं वीडियो में बताता हूँ, आप अपने मंत्र को ही अपने शरीर के अंदर स्थापित कर लेते हैं, तो पूर्ण रूप से आपकी 100% से प्रोटेक्शन हो जाती है। बहुत सारे डिफरेंट मंत्राज होते हैं जिनको आप चैंट करते हैं तो पूर्ण रूप से आपके वो मंत्र सिद्ध हो जाते हैं और वो कार्य भी करने लग जाते हैं, तो उनके माध्यम से भी आप अपने शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता, तो आपको गंगा जल लेना है। गंगा जल को अपने चारों तरफ आपको छिड़क लेना है, उससे भी आपकी काफ़ी हद तक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन हो जाती है। या आप श्री हनुमान जी का ध्यान करके, श्री भैरव जी के कवच का पाठ करके भी आप बैठ सकते हैं, दुर्गा जी के कवच का पाठ भी कर सकते हैं, या चंडी कवच का पाठ करके आप बैठ सकते हैं। कोई दुनिया की नेगेटिविटी आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। साथ के साथ में आप अंग्यारी कर सकते हैं। 9 दिन तक आपको माता को भोग लगाना है, या जिस भी देवी देवता की आप साधना कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक गाय का उपला लेना है, उसको जला लेना है अग्नि में। 75% जब वो बर्न हो जाए तो उसके ऊपर आपको अपना थोड़ा गाय का घी डालना है, 1 चम्मच। तो उसके बाद में उसमें से थोड़ा खुशबू आने लगेगी। उसके बाद आपको उसके सामने दीपक रख के जो प्रज्वलित करके अंग्यारी कैसे किया जाता है वो मैंने वीडियो में बताई हुई है, आप उसको देख सकते हैं। उसके ऊपर लौंग के जोड़े छोड़ने हैं, एक गणेश जी के नाम का, एक गुरु महाराज के नाम का, यदि गुरु नहीं है तो शिव के नाम का, और साथ में अपने जिस देवता के करते हैं उसके 5 जोड़े आप उसके अंदर डाल सकते हैं। घी में लगा के जोड़ों को उसमें, और बतासे का भोग भी आप दे सकते हैं। यदि आप बर्फ़ी का, पेड़े का, हलवे का कुछ अलग एडिशनल करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। ये भोग देने के बाद में आप मंत्र के लिए पूर्ण रूप से अपना स्टार्ट कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला के ऊपर आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं, या आपके देवी देवता के अकॉर्डिंग जो भी माला होती है उसका आप प्रयोग करें। आपकी अखंड ज्योत जली हुई है, कलश आपने लगाया हुआ है, अब आप अपने अंग्यारी कर ली। उसके बाद आपको मंत्र जाप के ऊपर ध्यान करना है, या 40 का जो संकल्प लिया वो लेना है। तो आप संकल्प लेंगे, थोड़ा सा जल, थोड़ा सा पुष्प, थोड़े से अक्षत, थोड़ी सी दक्षिणा लेके हाथ में संकल्प लेंगे कि हे हमारे इष्ट देवता, जिनकी भी आप पूजा करना चाहते हैं, जैसे माता काली, हे माता काली, मेरा नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं अपने गुरु की आज्ञा से या शिव की आज्ञा से, अपने जिनको मैं मानता हूँ, मैं आपकी साधना करने चाहता हूँ। कृपया करके आप मेरे इतने मंत्रों का, 1.25 लाख मंत्रों का मैं जाप करूँगा, कृपया करके आप स्वीकार करिएगा, और फलस्वरूप आप मेरी मनोकामना, अब आपकी मनोकामना है सिद्धि की, तो आप सिद्धि की मनोकामना करेंगे। घर में सुख शांति की मनोकामना है तो सुख शांति की करेंगे, या आप किसी परेशानियों में फंसे हुए हैं तो वो पर्टिकुलर संकल्प के अंदर मनोकामना में आपको डाल के आपको घर में सुख समृद्धि के लिए, आपकी विशेष कृपा के लिए, अपनी रक्षा के लिए आपकी साधना करने जा रहा हूँ, कृपया करके आप स्वीकार करें। ऐसा आपको जल छोड़ देना है सामने। अब ये होने के बाद में गुरु सबसे पहले गणेश भगवान जी का, जैसे आपने चौकी के ऊपर ऑलरेडी पूजन किया होगा, गणेश जी को स्थापित करके उसके बाद में आपको दुर्गा जी या किसी भी शक्ति की उपासना की जाती है, या किसी भी देवी देवता की, तो सबसे पहले गणेश जी के मंत्र का जाप आप करेंगे, 2 माला का आप जाप करेंगे कम से कम। उसके बाद गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र के आप जाप कर सकते हैं, और उसके बाद यदि गुरु नहीं है तो भगवान भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय ओम मंत्र का आप चैंटिंग कर सकते हैं। उसके बाद में आपकी मंत्र स्टार्ट होंगे। यदि आप माता काली की सेवा करते हैं, उनका बीज मंत्र करने जा रहे हैं, तो पूर्ण रूप से ओम क्रीम कालिकाय नमः, या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्छे नमः, ऐसा आपको चैंटिंग करना है। कम से कम 108 माला, ये आपने 1.25 लाख का संकल्प लिया है तो अप्रोक्सीमेट 130 माला का आपको जाप करना बहुत कंपलसरी है।
अब आप इसको 2 पार्ट में भी कर सकते हैं यदि आपकी स्पीड नहीं है। यदि आपकी कैपेसिटी नहीं है तो आप उसको डिवाइड कर लो और 2-3 बार में आप कंप्लीट कर सकते हैं। बाद को अब आपको पूर्ण रूप से अपने जो संकल्प आपने लिया है, यदि आप 11 माला का जाप करना चाहते हैं तो केवल आप 11 माला का ही जाप करो डेली बेसिस में, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बट आप जितना संकल्प ले उतना संकल्प आपको पूर्ण रूप से कंप्लीट करना चाहिए। अपनी सुविधा अनुसार करना है कि आप कभी ये सोचे कि आपने विकास भैया ने बता दिया कि इतनी सारी पाठ आपको करना है तो उसमें तो बहुत टाइम चला जाएगा, मेरे को तो ऑफिस भी जाना है और मेरे को तो घर के कार्य भी करने हैं। तो आप अपना संकल्प अपने हिसाब से करो, जितना लो उसको कंप्लीट कर दो। आपने लिया है हनुमान जी का 108 पाठ का डेली करूँगा तो उसको कर लो कंप्लीट, या 108 पाठ को मैं अगले 9 दिन में करूँगा तो डिवाइड करके आप कर लो। ठीक है, जो संकल्प लिया उसको कंप्लीट करना अति आवश्यक है। साधना के टाइम पर आपको जिस दिन आप हवन करेंगे तो माता का प्रिय भोग जो होता है हलवा चने का आप भोग लगा सकते हैं। जो पूड़ी या ऐसा कोई भोग लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। अपने देवता के हिसाब से आप उन भोगों को आप लगा सकते हैं, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। तो हवन करना कंपलसरी है और जो भी उसका दान या कुछ भी आप करना चाहते हैं डोनेशन, किसी भी मंदिर में जाके विज़िट करके वहाँ डोनेशन बॉक्स में डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी ये साधना समर्पित आप करके देवता से अपनी फल की कामना करते हैं तो धीरे धीरे आपके घर परिवार के अंदर सुख शांति होती है, देवी देवताओं की विशेष कृपा बनती है। यदि आपके ऊपर भी बार बार तंत्रों का प्रयोग होता है और लगातार आप परेशान हो गए हैं तो ये टाइम अपनी सुरक्षा बढ़ाने का सर्वोत्तम टाइम माना जाता है। तो प्यारे साधकों, जरूर आप गुप्त नवरात्रि में बैठकर देवी की साधना जरूर करो, अपने कुल देवी की साधना जरूर करो। ये अपने इष्ट देवता का ही बीज मंत्रों के बल को आप बहुत ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, ये साधना रही आपकी, मिलते हैं। तो प्यारे साधकों, आप इस प्रकार से आपकी ये साधना समर्पित आप करके देवता से अपनी फल की कामना करते हैं तो धीरे धीरे आपके घर परिवार के अंदर सुख शांति होती है, देवी देवताओं की विशेष कृपा बनती है। यदि आपके ऊपर भी बार बार तंत्रों का प्रयोग होता है और लगातार आप परेशान हो गए हैं तो ये टाइम अपनी सुरक्षा बढ़ाने का सर्वोत्तम टाइम माना जाता है। तो प्यारे साधकों, जरूर आप गुप्त नवरात्रि में बैठकर देवी की साधना जरूर करो, अपने कुल देवी की साधना जरूर करो। ये अपने इष्ट देवता का ही बीज मंत्रों के बल को आप बहुत ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, आप इस प्रकार से गुप्त नवरात्रि के ऊपर आप अपनी साधना को प्लान कर सकते हैं। यदि कोई जानकारी आपको लेनी है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। तो प्यारे साधकों, मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम है जी, राम राम।